है चर्च। अपोस्टल जी ये बहन की जब शादी हुई और कहते हैं उसके बाद में पीरियड रेगुलर रहने लगे और 3-3 मंथ बाद दाग लगता था और बेबी का सोचा तो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे और डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि बहुत सारी मल्टीपल पानी वाली रसौलियां जिसकी वजह से आप बेबी कंसीव नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही गवाही को हमें सुनना है बस, उसके बाद मैं फिर आखिरी प्रार्थना करूंगा। और जिसके चलते अपोस्टल जी इनका डाइवोर्स हो गया क्योंकि इनके हस्बैंड इन्हें एक बांझ को रखना नहीं चाहते थे और उसके बाद कहते पूरी तरह से डिप्रेशन में थे। फिर इनकी दूसरी शादी की, वहां पर भी सेम कॉम्प्लिकेशंस, बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, पानी वाली सिस्ट लगातार बढ़ती जा रही थी, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जा रहे थे, डिप्रेशन में थे और वो भी मैरिड लाइफ डाइवोर्स तक पहुंच चुकी थी। लेकिन कहते सही टाइम, राइट टाइम पर इन्हें एनएम चर्च के बारे में पता चला और ये चर्च में आए, लगातार आना शुरू किया। आपने बेबी ब्लेसिंग के लिए जिस हफ्ते प्रार्थना की उस हफ्ते उस संडे ये बहन यहाँ पर थे और एक हफ्ते के अंदर ही अंदर ये बहन प्रेग्नेंट हुए, बेबी हुआ, सारी पानी वाली रसौलियां गायब हो गई और उसके बाद अब दूसरा बेबी हुआ। ओ लेके आ। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, मेरा खुदावंद कहता यही, मौजिज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर, मौजिज़े यीशु के। आपकी पहली शादी टूट गई थी, यस कहाँ हुई थी वो? लोकल ही दसूआ में। ਦਸੂਆ ਚ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ? 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵਿਆਹ ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਚ ਦਿੱਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਹੋਇਆ? ਆ ਡਬਲ। हो कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं। कहा एक बेबी नहीं था और पति ने छोड़ा। चलो बंदा कहता है ठीक है जी, पति में प्रॉब्लम ना हो। अब दूसरी शादी हुई, वहीं भी सेम प्रॉब्लम है और सेम चीज चल रही है कि इसको डाइवोर्स देना है और चर्च के बारे में मालूम हो गया। अब इतनी आशीष है कि संभाल नहीं हो रही, मम्मी का साथ। ये वायदा है यीशु मसीह का, कहता मैं तुझे इतनी आशीष दूंगा रखने की भी जगह नहीं होगी। हालेलुया। कहता रखने की भी जगह। आप देख लो टेस्टिमनीज खत्म नहीं होगी। हाथों को हिलाना, जो अभी की गवाहियां, हाथों को हिलाना जरा, जो अभी इंस्टेंट टेस्टिमनीज, एक एक की गवाही सुनने वाली होगी। पर कितनी दे लोगे आप? कहते धर्म परिवर्तन करते 1-1 लाख रुपए देते हैं। मुझे बताओ कौन देता है? मैं लेने के लिए तैयार हूं, मैं लेने के लिए तैयार हूं 1 लाख। बताओ तो सही कौन देता है? चर्च पे लगाएंगे पैसा। एलियन आया अमेरिका में, एलियन का शिप उतरा, एलियन देखे गए, बड़े बड़े टीवी चैनल, और आज तक कोई एलियन नहीं है। धर्म परिवर्तन भी एलियन ही है, जो तुम बोलते तो रहोगे, दिखेगा कभी नहीं। अब तो कहां गए? आ जाओ, टेस्टिमनी देखो। एक औरत के लिए, एक आदमी के लिए डाइवोर्स एक मेंटल और स्पिरिचुअल टॉर्चर की तरह काम करता है। और जब आपका साथी आपको छोड़ता है क्योंकि आपके बेबी नहीं हो रहा, आपका हस्बैंड आपको छोड़ता है, इट्स जस्ट लाइक ए मेंटल और उसकी लाइफ का टॉर्चर है ये। सेकंड मैरिज, सेम प्रॉब्लम। चर्च के बारे में किसने बताया? हमारी सिस्टर है फगवाड़ा में, उसने तेरी रियल सिस्टर? हाँ जी। सकी बहन तेरी? हाँ जी। नहीं, चर्च के बारे में बताया। चर्च आए, संडे प्रेयर हुई, अगले हफ्ते प्रेग्नेंट। हाँ जी, अगले संडे। हालेलुया हालेलुया। अब इनको कोई बोले कि तू मसीह से हट जा, हो सकता है? जिसने चख लिया, जिसने देख लिया कि यीशु मसीह धर्म नहीं जीवन बदलते हैं, जो कोई नहीं बदल सकता।
लाखों गवाहियां खड़ी हैं अभी, एक एक की सुनोगे ना, मार्वलस। एक ही सुन लो ना ध्यान से तो जीवन बदल जाएगा। एक ही सुन लो ध्यान से, यहां छपा लो। कि फिर ऐसा क्या हो गया? रसौलियां अभी भी अंदर हैं, और दूसरी बात वो बढ़ रही थी, साइज इंक्रीज हो रहा था। मैरिज सेकंड है, बेबी फिर नहीं हो रहा, और कोई कह रहा है चर्च जा। अब चर्च आने वाले को पता है मैं दवाई खा चुकी हूं, डाइवोर्स करवा चुकी हूं, धक्के खा चुकी हूं, पैसा लगा चुकी हूं। ऐसा क्या हो गया? एक हफ्ते में हो गया? ऐसा क्या हो गया? बोलो, जब जीसस सीन में एंट्री करता है, जब असली हीरो सीन में आता है, तो पूरी पिक्चर बदल जाती है। तुम्हारे पिक्चर में जीसस क्राइस्ट एंट्री मार रहे हैं हीरो की तरह। आमीन। मेरे को खड़कने वाले चाहिए और साथ चाहिए यीशु मसीह के नाम। नवाई निशान दे नवी पहचान होई, नवाई निशान दे नवी पहचान होई, नवा ही सब कुछ पाया। मैं बोलिया नचे 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 यीशु ने, मैं बोलिया नचे 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 यीशु ने, मैं बोलिया नचे 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 यीशु ने। जोर से बोलो हालेलुया। नचे नचे यीशु ने। फिर से कहो हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहन के दोनों कान पूरी तरह से बंद थे, बिल्कुल भी सुन नहीं पाते थे, और कहते डॉक्टर्स ने बोला था कि कान के पर्दों में छेद हो चुके हैं, जिसकी वजह से बोल नहीं सकते। और कहते जैसे ही आज प्रार्थना हुआ, प्रभु की आत्मा ने छुआ और इस बहन के कान पूरी तरह से खुल चुके हैं, सारा बहरा बन जाता रहा। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक टेस्टिमनी को सुन लो ध्यान से। ऐसा क्या हो गया कि रसौलियां भी गायब हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, फिर नेक्स्ट बेबी भी हुआ। एक गवाही समझ आ जाए ना, समझ आ जाए, तुम पूरी दुनिया से लड़ सकते हो कि चल भाग यहां से। मुझे पता है मैं क्या देख के आया हूं, मुझे पता है मेरे जीवन में क्या हुआ है, तुम्हें नहीं पता। अपने हाथों को उठाओ, एक प्रार्थना मैं करना चाहता हूं। आज के बाद आप सुसमाचार देने के लिए इस्तेमाल हो। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। एक सॉन्ग फिर से हम गाएंगे लैतुरिया वाला, और अपने हाथों को उठाएंगे, तब तक जूम ले हैंड करेंगे और खुदाबंद का आत्मा आपको फिल करेगा और भरेगा। लैतुरिया लैतुरिया यहोवा मूसा नू